अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के इक्वेशन हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, तो वो आप लोगों ने याद कर लेना है। और वो है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला है, ठीक है। और ये इस पेज पे भी आपके पास ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट है और डिवाइडेड बाय 2 है। इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। अब इसी फार्मूले से हमने ये तमाम क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक दो पार्ट समझा दूंगी, बाकी आप मुझे लिंक में बता दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो उसकी मैं वीडियो बना के अगेन आपको भेज दूंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ पार्ट नंबर 1 जो है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल 7x। तो ये है हमारे पास ये क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल 7x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसका जो 7x है और 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको हमने एक इक्वेशन बना लेनी और इसको इक्वल कर देना 0 का। कैसे हमने किया कि हमने कोशिश की है कि जो 7 है ये पॉजिटिव ही रहे, ये इसको हमने इधर ही रखा है, और ये जो 2 और माइनस एक्स स्क्वेयर है इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए हैं, ठीक है। यानी ये एक्स स्क्वेयर यहाँ से यहाँ आया तो प्लस हो गया, ये 2 पॉजिटिव था इधर आके माइनस हो गया। इसको अरेंज करके हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया कि एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब आपने ये याद रखना है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसमें हम लोगों को चाहिए थे 3 वेरिएबल्स। ये वाला देख लें, 3 वेरिएबल्स कौन से? एक तो हमें b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, ठीक है। यानी a b c चाहिए। अब ये कैसे आएंगे इस इक्वेशन के मुताबिक? तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो a होगा वो हमेशा जो स्क्वेयर वाला हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी जो उसके जो नंबर होगा उसके साथ जो वैल्यू दी गई होगी वो क्या होगा? a होगा। जो b होगा वो x की वैल्यू होगी, और जो c होगा वो कोई भी हमारा नंबर जो हमें दिया गया होगा, कांस्टेंट दिया होगा, वो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर जो है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स कि ये 1 है। तो a इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? 1। x जो है वो उसके साथ कांस्टेंट है 7, तो b की वैल्यू हो जाएगी 7, और c जो है वो हमारे पास क्या है? -2। तो 2 -2 जो है वो c की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर लिख ली है, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 7 एंड c इज इक्वल -2। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जब भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो जो पहली वैल्यू आप a लिखोगे वो क्या होगा? जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में वेरिएबल होगा यानी स्क्वायर की फॉर्म में होगा, वो हमारे पास क्या होगा? a की वैल्यू, उसके साथ जो भी नंबर जो भी कांस्टेंट दिया होगा वो a होगा। उससे जो छोटी वैल्यू होगी जैसे x है तो वो हमारे पास क्या होगा? b, और जो कांस्टेंट नंबर होंगे वो होगा c। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला लिखने के बाद ये हमने फार्मूला लिख दिया, आप ऊपर लिख सकते हैं अप्लाइंग फार्मूला, ठीक है। मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन आप लिख सकते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमें ये यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकाली हैं a b और c की, ये हमने फार्मूले में पुट कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं अप्लाइंग नंबर्स, या जो भी आपको स्टेटमेंट देना चाहें तो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू लिख दी और a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या आ गया? -b जो है वो b की वैल्यू क्या थी? 7। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? -7, क्योंकि b के साथ माइनस था, ठीक है। इसी तरह b स्क्वेयर है तो 7 स्क्वेयर आ गया, -4ac -4, और a हमारे पास 1 आया, b -2 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है
कि जो ये स्क्वायर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 49 में, माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 49 प्लस 8 आ गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि -7 लिखना है और 49 और 7 को ऐड कर लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 57। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -7 प्लस माइनस और उसके बाद 57 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। मज़ीद ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं और सोल्यूशन सेट में यही हमारा आंसर आएगा। इसी तरह बाकी पार्ट जो हैं वो भी तमाम एज इट इज़ ही फ़िलहाल हम करेंगे। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और ए और बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, वो देखते हैं कि हमने कैसे किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जिसमें कि एक जो है वो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जैसे 5x²। तो इसमें जो हमने ए बी सी अब निकालना है, तो कैसे हमने निकालना है कि जो पहला डिजिट है, पहला नंबर है, अगर तो इसकी जो पावर है देखिए बाकी तो इसकी पावर से बड़ी है, तो हमने इसको ए सपोज करना है, इसको बी और इसको सी। तो जो कांस्टेंट होते हैं हमने वो नंबर्स लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5, तो ए इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 5 आ जाएगा और बी 8 आ जाएगा और सी जो है ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिए आप 8² है तो ये आ जाएगा 8 8 ज़ा 64 और -5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 4 5 ज़ा 20 21 ज़ा 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास 64 - 20 है, 64 में से हमने 20 को माइनस कर दिए तो हमारे पास आया 44 डिवाइडेड बाई 10। तो 44 को हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब ये फॉर्म कैसे आई है ये मैं आपको यहाँ तफसील से ज़रा थोड़ा सा बता देती हूँ। 44 का हमने क्या किया था एलसीएम लिया तो यहाँ 22 आ गया, अगेन 2 से क्या 11 आ गया, अगेन 11 से हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया कि इसकी फैक्ट यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, वो मैं वही करके दे रही हूँ। ठीक है, सिर्फ ये 44 के लिए। तो उसके बाद क्या किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 अंडर रूट लिखेंगे इस 44 की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11 अंडर रूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं ऐसे ही। आपने अगर पहली वीडियोस मेरी देखी हुई है 9th क्लास को जो मैंने करवाए हैं रेडिकल के क्वेश्चन, उसमें ये स्टेप बहुत क्लियर है। तो देखते हैं अभी। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये वाला ये इस अंडर रूट से कट जाएगा और इसके ऊपर भी रेडिकल फॉर्म है क्योंकि रेडिकल फॉर्म दोनों के लिए था। अब इसका रेडिकल फॉर्म तो कट गया तो हमारे पास 2 अंडर रूट 11 आ गया। अब ये जो फॉर्म है ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर ली थी। ठीक है, तो ये इतना मज़ीद इतना मैंने तफसील से हम लोगों ने नहीं किया था, शॉर्टकट में मैंने यहाँ लिख दिया था। अभी आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि ये 2 और 11 कैसे आया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या किया, ये जो 2 है इसको हमने कॉमन ले लिए। कैसे कॉमन ले लिए, ये है -8 और ये है 2, मतलब इन दोनों में से हम लोगों ने 2 को कॉमन लिया। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने से क्या आ गया 8 की जगह पे 4 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। डिवाइडेड बाई 10 तो फिर यहाँ से हमने जब डिवाइड किया 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो हमारे पास क्या आ गया -4 प्लस -11 डिवाइडेड बाई 5। अब ये मज़ीद आगे नहीं सॉल्व हो सकता था इसलिए हमने इसको सेट दे दिया, सोल्यूशन सेट में लिख के ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों सवाल आपको समझ आ गए होंगे। बाकी तमाम पार्ट्स भी एज़ इट इज़ सेम है। अगर आप लोगों को बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करके समझने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा ताकि कोई और बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें और इससे सॉल्व करने में उनको भी आसानी हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।